प्रेज द लॉर्ड। और इस सुंदर समय में मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही वेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने मुझे इस वचन की सेवकाई का अवसर दिया। और साथ ही आपको इस दैनिक वचन में भी स्वागत करना चाहता हूं। प्रियजन, आइए वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके चरण में आते हैं ये सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आज का वचन का सेवकाई मैं आपके हाथों में रखता हूँ। स्पेशली जो लोग ये सुनने जा रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा काम कीजिए परमेश्वर। और पवित्र आत्मा, मुझे भी इस वचन बोलने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, आप मुझे लीड कीजिए पिता। प्रभु, आप मुझे गाइडेंस कीजिए, यही मेरा प्रार्थना है। और सुनने और सुनाने वाले दोनों बीच आपकी उपस्थिति का मैं घोषणा करता हूँ। आज की वचन की सेवकाई आपके हाथों में रखते हुए सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाता हूँ यीशु नाज़रेती के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय मैं आपके बीच में यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। आइए हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस वचन से कुछ बातें सीखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, और कहा। उसके बाद हम 2 पद पढ़ते हैं। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइली को देता हूं। प्रियजन, इस वचन पढ़ाई में प्रभु हम लोग को आशीष दे। स्पेशली हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू के साथ बात करते हैं। और ये समय वहाँ पर मूसा की मृत्यु हो चुका है। जो परमेश्वर ने चुना हुआ जो लीडर था इजरायली लोगों को, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, उस कनान देश में जब मूसा लीड कर रहा था, उनको लेने के लिए लीड कर रहा था, कुछ समय के बाद मूसा की मृत्यु हो गया। और उस मूसा की मृत्यु होने के कारण इजरायली लोग इस समय संकट में हैं। जब हम व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं, 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इजरायली लोगों ने मूसा के लिए बहुत विलाप किया। जब मूसा का मृत्यु हुआ था, तब वो लोग रोते हुए परमेश्वर के सामने विलाप किया हुआ हम देखते हैं। ये वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और इजरायली मोआब के आरंभ में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। प्रियजन, यहाँ पर हम देखते हैं मूसा के मृत्यु के बाद सारे इजरायली लोग एक संकट में है, एक विलाप में है, एक दुखदायी पीड़ा में है। उस समय परमेश्वर यहोशू से बात करते हैं। यहोशू को कहते हैं कि जो मेरा दास मूसा अब मर चुका है, अब तू इस इजरायली लोगों को लीड कर, ताकि इस इजरायली लोगों को जो मैंने प्रतिज्ञा किया, जो देश है, उसमें लेकर जा, बोलकर परमेश्वर यहोशू को कहते हैं। प्रियजन, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब संकट होता है, जब पीड़ा होता है, जब जीवन में निराशापन होता है, जब भविष्य के लिए जो योजना बनाया हुआ होता है वो योजना खत्म होता है, तब परमेश्वर बात करता है। यहाँ पर भी प्रियजन, इजरायली लोग निराश में हैं, दुख और कष्ट में हैं। जो उन्होंने भविष्य के लिए जो योजना बनाया था, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, उस देश में जाने के लिए वो यात्रा में थे, तब उनके जीवन में एक बड़ा सा समस्या आ गया, बड़ा सा संकट आ गया। तब उस समय परमेश्वर उनसे बात करते हैं। प्रियजन, इसी तरह आपके और मेरे जीवन में भी हो सकता है कुछ समस्या, कुछ सतावट, हो सकता है कुछ पीड़ा, हो सकता है जो आपने योजना बनाया था वो योजना तक आप नहीं पहुंच पाए, बीच में निराश हो गए होंगे। प्रियजन, ये वचन कहता है कि अब निराश होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ भी बात करेगा। जैसे यहाँ पर इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर बात कर रहा है, यहोशू के साथ बात कर रहा है, उसी तरह आपके जीवन में भी प्रभु बात करेगा। आपको उस बात को सुनना है,
क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। यहाँ पर इजरायली लोग को भी परमेश्वर ने कभी छोड़ने की योजना नहीं बनाई। मूसा मर गया, लेकिन परमेश्वर का वायदा यहाँ पर मरा नहीं है। परमेश्वर का वायदा जीवित है, और परमेश्वर हमेशा अपनी वायदा और अपनी योजना अपने लोगों के जीवन में पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर की वायदा अपने जीवन में पूरा होगा बोलकर आपको विश्वास करना है। इसलिए प्रियजन, यहाँ पर परमेश्वर ने जैसे परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, इजरायली लोग को छोड़ा भी नहीं, त्यागा नहीं। इजरायली लोग के बीच में यहोशू को परमेश्वर बुलाता है, और परमेश्वर कहते हैं अब उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा को लेकर तू यरदन पार जा, कहकर परमेश्वर यहोशू को कहते हैं। प्रियजन, यहाँ पर यहोशू को परमेश्वर हिम्मत और बल और साहस देते हैं। यहोशू को परमेश्वर उस निराशा के समय में, उस संकट के समय में अपना जो योजना बनाया था, वो योजना को नाश होने नहीं देते हैं। प्रियजन, इसी तरह आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना है। हम सोचते होंगे अब ये योजना नहीं होगा, ये योजना तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ये सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपको भी इस वचन के द्वारा बोलते हैं कि जो आपके लिए जो फायदाजनक योजना है वो मैं पूरा करूंगा। लेकिन आपको क्या करना है? खड़ा होना है, उठना है, और कमर बांध कर तैयारी में रहना है। प्रियजन, तैयारी में रहना है। कमर बांधने का मतलब है तैयारी में रहना है। यहाँ पर भी परमेश्वर उनको कहता है कि आप लोग तैयारी में रहना। और जब हम दूसरी बात यहाँ से क्या सीखते हैं? परमेश्वर परामर्श देता है। संकट में, दुख के समय में, पीड़ा के समय में परमेश्वर परामर्श देता है। जैसे भजन संहिता 32 का 8 वचन पर लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि ये वचन के अनुसार मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में चलना है मैं तुझे अगुवाई करूंगा। प्रियजन, इजरायली लोग यहाँ पर जिस मार्ग में चल रहे थे, समस्या आने के कारण, उनका लीडर जो मूसा था, उनकी मृत्यु होने के कारण वो कंफ्यूज हो गए थे, उस समस्या और निराशा में हो गए थे। तब फिर दोबारा परमेश्वर ने उनको काउंसलिंग किया, परमेश्वर ने उनको फिर परामर्श दिया। प्रियजन, उसी तरह आपको और मुझे भी परमेश्वर परामर्श देना चाहते हैं। हो सकता है आप और मैं, हो सकता है आप अपने जीवन में कहीं पर कंफ्यूज हो जाए, आत्मिक यात्रा में, आत्मिक रास्ते में यीशु के साथ चलते चलते आप शायद थक चुके होंगे या समस्या में गिर गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा कहता है कि मैं तुझे परामर्श दूंगा। जैसे परमेश्वर ने यहोशू और इजरायली लोग को परामर्श दिया, उसी तरह आपको और मुझे भी प्रभु परामर्श देंगे। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को साथ जो वायदा किया वो कभी त्यागता नहीं, वो पूरा करते हैं, वो पूरा करते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी परमेश्वर ने जो भी वायदा किया वो पूरा करेंगे। आपको अनंत जीवन देने के लिए उन्होंने वायदा किया, वो पूरा करेंगे। आपको चंगाई देने के लिए उन्होंने वायदा किया, वो पूरा करेंगे। परमेश्वर ने आपको सक्सेस, सफलता देने के लिए उन्होंने वायदा किया, वो पूरा करेंगे। प्रियजन, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें उसके साथ बातचीत करना है, उनके आवाज को सुनना है। जैसे यहोशू ने सुना परमेश्वर की आवाज को और परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना, उसके बाद यहोशू ने सारे इजरायली को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया देश में लेकर गया। प्रियजन, लेके गया। उसी तरह आपको और मुझे भी हमारे जीवन में जो प्रतिज्ञा किया हुआ वायदा है वो परमेश्वर पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। आज के दिन में जिसका शादी का सालगिरह हुआ साल है, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, और आज के दिन में जिसका जन्मदिन है उनके लिए भी आइए हम प्रार्थना करेंगे। उनके लिए भी आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्पेशली वचन हम लोग ने सुना उसके लिए धन्यवाद। इस वचन के द्वारा सुनने हर एक लोगों के जीवन में आप आशीष दीजिए, और स्पेशली मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में जिसका जन्मदिन है उनको आशीष दीजिए प्रभु, उनके सुस्वास्थ्य में,
मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तरवर से हमेशा आशीष दीजिए। और जिसका आज शादी का सालगिरह हुआ है, उनके जीवन में भी आपकी आशीष का घोषणा मैं करता हूँ। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। धन्यवाद। सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाता हूँ यीशु नाज़रेती के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की।